नप गए ब्रजभूषण, नपना ही था। देश के तमाम नामचीन खिलाड़ी वो आपके खिलाफ सड़क पर आ जाएं, एक बार नहीं 2 दफा। महिला खिलाड़ी रो रो के अपनी व्यथा कथा बताएं, और इतना घिनौना आरोप आप पर लगे कि आपने महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया, और उसके बाद आप कुर्ते के 4 बटन खोलकर घूमे। लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है। मुझे लगा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये कहा दिल्ली पुलिस ने कि हम ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं, तो उसके बाद ब्रजभूषण पर कुछ चर्चा की जाए। ब्रजभूषण शरण बहुत ही, आप ये मानकर चलिए कि उनका अहंकार उनके सिर पर हर समय सवार रहा। 50 से ज्यादा आपराधिक मामले उनके खिलाफ हैं, जिनकी लिस्ट टांगी धरना दे रहे खिलाड़ियों ने। कई मामले ऐसे थे जो दर्ज हुए, लेकिन चूंकि वो राजनेता भी रहे तो वो सेटल हो गए, कहीं वापस हो गए। लेकिन एक लंबा जीवन उनका रहा है अपराध की दुनिया में ब्रजभूषण का, ये जान लीजिए। और तेवर ये कि क्या कहिए, जनवरी 2017 में गोंडा में सभा थी, योगी आदित्यनाथ थे वहां, महेंद्रनाथ पांडे थे। तो ब्रजभूषण को सबसे किनारे बैठाया गया। ब्रजभूषण को यह बात चुभ गई। जब बोलने आए ब्रजभूषण शरण सिंह, तो मालूम उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया? उन्होंने कहा, मैं बता देना चाहता हूं, मैं लिहाफ हूं, बिछावन नहीं। मतलब मैं ओढ़ने वाला चादर हूं, बिछाने वाला नहीं। ये तेवर ब्रजभूषण को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनके लिए कोई भी असहज स्थिति पैदा करने का साहस नहीं जुटा पाएगा। अब ऐसा क्यों लगता था तो ब्रजभूषण जाने, लेकिन उनको याद रखना चाहिए था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी उनको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा चुकी है। लोकसभा में एक मसला था जिसमें उन्होंने पार्टी के आदेश का पालन नहीं किया, तो पार्टी ने उनको बाहर कर दिया था। तब वो मुलायम सिंह की पार्टी में चले गए थे ब्रजभूषण। ब्रजभूषण भाजपा की मजबूरी नहीं हो सकते। हालांकि उन्होंने प्रचारित ये किया कि अगर ब्रजभूषण को कुछ के खिलाफ एफआईआर हो गई और ब्रजभूषण का कुछ हो गया तो ब्रजभूषण पूरा पूर्वांचल हरवा देंगे। ऐसा एक कैंपेन चलाने की कोशिश की गई उनके कुछ समर्थकों के द्वारा, लेकिन ऐसी कोई स्थिति हो ये नहीं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अब उतनी मजबूत हो गई कि कोई ब्रजभूषण उसकी सेहत पर निर्णायक असर नहीं डाल सकता। संकेत बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण को 2024 में टिकट नहीं देगी लोकसभा चुनाव का। ये बड़ी बात है, गौर से सुन लीजिए। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देकर उम्मीदवार नहीं बनाएगी। इस बात के बहुत मजबूत संकेत मिल रहे हैं। जितनी छींचा लेदर ब्रजभूषण के चलते हुई खेल जगत में, वो भाजपा को नागवार गुजरी। अब एफआईआर दर्ज हो गई है, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। केवल मसला एक ही नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ भी ब्रजभूषण का रिश्ता अच्छा नहीं। जानकार लोग जानते हैं, उनका अहंकार वहां भी टकराता है।
और मान लीजिए एक बार आप दिल्ली में नपे और उसका साइड इफेक्ट यूपी तक पहुंच गया और पुरानी फाइलें खुलने लगी, तो कहां जाइएगा, भागिएगा? स्थिति परिस्थिति दोनों खराब हो जाएंगी। जब एक बार आप अपराध की दुनिया में होते हैं ना, तो आपको एक ख्याल रखना चाहिए कि एक फाइल खुलती है तो उसके पीछे वाली भी खुल जाती है। ये एक तरीका है। ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए मुश्किल हो जाएगी। दर्जनों केस ऐसे हैं जो उनके लिए संकट पैदा कर सकते हैं, उनके राजनीतिक जीवन के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। और दूसरी एक बड़ी बात ये कि उत्तर प्रदेश में अब वैकल्पिक दल के रूप में कोई भी दल इतना मजबूत नहीं जिसकी सवारी करके ब्रजभूषण महत्वपूर्ण बने रहे। लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में ना तो समाजवादी पार्टी की कोई स्थिति परिस्थिति है और ना बसपा की। कांग्रेस तो छोड़ ही दीजिए। बसपा कितनी सीट जीतेगी ये बसपा को नहीं पता, जीतेगी कि नहीं जीतेगी। समाजवादी पार्टी 2 लोकसभा चुनाव से 5 सीट पर अटकी है। कांग्रेस, राहुल गांधी ही हार गए। तो ब्रजभूषण शरण सिंह अब वो तेवर भी नहीं दिखा सकते कि आप हमारे साथ अगर हमारी बात नहीं मानोगे, भया दुहन जिसको बोलते, तो हम सपा में चले जाएंगे, बसपा में चले जाएंगे। अब जाएंगे कहां आप? बाकी कहीं से तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। जानकार लोग बता रहे हैं कि हो सकता है कि 2024 की जनवरी में, तारीख वो 14 जनवरी हो चाहे 22 जनवरी, रामलला की भव्य मूर्ति अयोध्या में रामलला मंदिर के गर्भगृह में विराजित हो जाएगी। वो एक बहुत बड़ी घटना होगी, भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए, जहां जहां सनातनी है। हो सकता है देश के 2 टॉप बीजेपी लीडर्स में से कोई एक अयोध्या से चुनाव लड़ जाए। उस सारे परिदृश्य का वो बदल जाएगा, मन मिजाज सब। और ब्रजभूषण के टकराव वाले स्वभाव से मायावती जी भी परिचित हैं। 2004 में मायावती गई थी गोंडा, तो उन्होंने मंच से घोषणा की कि इस जिले का नाम बदल के हम जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश नारायण रख देते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह अड़ गए मायावती से। मायावती से अड़ जाए कोई, वो भी तब जब वो मुख्यमंत्री हो, वो मुख्यमंत्री ना हो तब भी अड़ना मुश्किल। ब्रजभूषण अड़ गए, बोले भैया आपने ये कैसे घोषणा कर दी, मायावती का जो होना था हो गया, जाइए हट गए। मायावती का भी अपना तेवर, अब मुख्यमंत्री। ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में आंदोलन चलवाया, हंगामा हुआ, बवाल मचा, बाइबेला मचा, और उसके बाद वो दिल्ली आए और वहाँ का तमाम मटेरियल लेकर के और अटल जी से कहा, रोए गाए कि देखिए पूरे ज़िले में कैसा आंदोलन चल रहा है। अटल जी, जो भी उस वक्त की परिस्थिति रही हो, अटल जी ने मायावती को फ़ोन किया और यह आग्रह किया कि जन भावनाओं को देखते हुए गोंडा को गोंडा ही रहने दिया जाए। और मायावती जी ने ये गोंडा को जयप्रकाश बाबू के नाम पर करने का ऐलान मालूम किसके आग्रह पर किया था? मायावती जी का अपना वो नहीं था, ना अपनी पहल थी, उन्होंने किया था नानाजी देशमुख के कहने पर। नानाजी देशमुख मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक और भारतीय जनता पार्टी के सर्वकालिक बड़े नेताओं में से एक। तो ये अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने नानाजी देशमुख का भी मान नहीं रखा। सोचिए, दबंगई की स्थिति ये थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय का चक्र घूमता है, धर्म का चक्र घूमता है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय।
लगता है गोंडा में समय का चक्र घूम रहा है, ब्रजभूषण की हवेली में धर्म का चक्र घूम रहा है। अब देश भर की निगाहें और यूं कहिए खेल जगत से जुड़े दुनिया भर के लोगों की निगाहें इस बात पर रहेंगी। और अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि हम खुद भी मॉनिटरिंग करेंगे ब्रजभूषण के इस मामले की, कि इस मामले में पुलिस एफआईआर में आगे क्या करती है, कैसे करती है, और खिलाड़ियों को न्याय कितनी जल्दी पारदर्शिता के साथ निर्णायक रूप से देश दिलवा पाता है। धन्यवाद।